क्लॉथ पैड बिना सिले घर पे कैसे बनाएं, कि हमें किस तरह का कपड़ा लेना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ा या कॉटन कपड़े में से कौन सा बेटर है, क्या हम नए कपड़े खरीदें क्लॉथ पैड के लिए, पुराने तो अनहाइजीनिक होते हैं। इन सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो में उत्तर दूंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को करके किस तरह से अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। पीरियड प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट सिर्फ वो 4 दिन तक नहीं रहता है बल्कि महीनों तक रहता है। अगर हम एक केमिकली पैक्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें ईचिंग, रैशेस और बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। तो चलिए मैं और आप मिलकर इस बड़े से समस्या का एक आसान सा हल निकालते हैं। हमारे घर पे ही आराम से हम लोग इजीली सिंपल क्लॉथ पैड कैसे बनाएं। कपड़ा कैसा लेना चाहिए। कॉटन का कपड़ा सबसे अच्छा होता है, इसीलिए अगर आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में जो कॉटन के पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को आप यूज़ कीजिए। हम नए कपड़े भी तो ख़रीद सकते हैं। नया कपड़ा जो होता है वो एक तो सॉफ्ट कम होता है, जो पुराना घिसा हुआ कपड़ा होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। दूसरी चीज़, जो नए कपड़े होते हैं उनकी ऑब्जर्वेंट पावर भी कम होती है। और तीसरी चीज़, ये एक अननेसेसरी लोड क्रिएट करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। जब हमारे घर पे इतने सारे पुराने जो कि ज़्यादा अच्छे, सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छी उनकी ऑब्जर्वेंट पावर है, वो क्यों नहीं यूज़ करें। हाइजीन, पर पुराने कपड़े तो अनहाइजेनिक होते हैं। अगर ये सिद्धांत पे चले तो हमें हर रोज़ नया कपड़ा खरीद के पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने कपड़े तो अनहाइजेनिक होते हैं। पुराने कपड़े अनहाइजेनिक नहीं होते हैं, वो हमने खुद धोए हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है कि वो अनहाइजेनिक हैं तो उनको धूप लगवाइए। धूप उसको आराम से सैनिटाइज्ड कर देगी और सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है दुनिया का धूप, ताज़ी धूप। विंग्स वाले पैड, मुझे विंग्स वाले पैड ही यूज़ करने पसंद हैं और घर में जब हम बनाएंगे तो इनकी विंग्स नहीं होंगी। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जब घर पे हम लोग फोल्ड करके इसको बनाते हैं तो उसमें विंग्स नहीं होते हैं, पर अगर आपको लगता है कि विंग्स ज़्यादा अच्छे हैं तो नहीं। जब हम पीरियड्स में होते हैं तो हमें हमारी बॉडी मूवमेंट्स कम से कम रखनी होती है। हम लोग ज़्यादा एक्सर्शन ना लें तो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। तो विंग्स के बिना वाले पैड उस चीज़ को चेक में रखते हैं। अगर हम लोग एक्सरसाइज या फिर कुछ और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो विंग्स उस चीज़ को कवर अप कर देती है, जबकि जब विंग्स नहीं होंगे तो वो उस चीज़ पे चेक रखेगा और हमें इंडिकेट करेगा कि भाई तू अपनी मर्यादा से ज़्यादा जा रहा है, आगे जाके तेरे को दिक्कत होगी। इसीलिए विंग्स के पीछे ना जाइए। विंग्स एक्चुअली में बुरे हैं क्योंकि वो हमारी फिज़िकल मूवमेंट्स को बढ़ा देते हैं। ये आयुर्वेद का कहना है, मेरा नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से हमें अपनी बॉडी मूवमेंट्स कम से कम रखनी चाहिए क्योंकि वो हमारे पित्त को बढ़ाता है और पित्त हमारे शरीर की ऊष्मा को रिप्रेजेंट करता है और पीरियड्स के दौरान हमारा पित्त पहले ही हाई होता है। इसमें गोंद नहीं होती तो ये खिसक जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैड्स नहीं खिसकते। हाँ, अगर आपका पैंटी कुछ ज़्यादा ही लूज़ है तो ये खिसकता है। अगर आपने एक डिसेंट अमाउंट की, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, एक ठीक ठीक तरह की पैंटी एवरेज पहननी है तो ये नहीं खिसकेगा, अपनी ही जगह पे रहेगा। अगर ये खिसक रहा है तब भी इसका मतलब कि आप फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव हैं, तो अपनी एक्टिविटीज़ को कम कीजिए ताकि हमारा पित्त बढ़ ना पाए और इसके रेपरकशंस हमें लॉन्ग टर्म दिखाई ना दें। पीरियड प्रोडक्ट्स को हमें सिर्फ इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि हाँ वो 4 दिन उसके बाद बात ख़त्म। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। आपके पीरियड्स आपको इंडिकेट कर देते हैं कि आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, आपने गलत तो नहीं खाया, आप कुछ ज़्यादा ही अपनी बॉडी को एक्सर्ट तो नहीं कर रहे हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो बना हुआ है, वो डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे पीरियड्स बता देते हैं। तो अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से अपने पीरियड्स को करते हैं और थ्रू आउट द मंथ एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को, कंप्लीट हेल्थ को बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं कि इन्हें बनाएं कैसे। मुझे जो 2 तरह के कपड़े पसंद हैं मैं दोनों आपको बता रही हूँ। एक
जेंट्स वेस्ट, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और इनकी ऑब्जर्वेंट पावर भी बहुत अच्छी होती है। जो पुरानी जेंट्स वेस्ट हैं इस तरह से फटी हुई, आप इसका ऊपर का हिस्सा फाड़ सकते हैं या फिर इसको भी अंदर ले सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ एंड थ्रो के कॉन्सेप्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसको अंदर लेके यूज़ कर सकते हैं। हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो लाइंस है अपनी वो स्ट्रेट रखनी है। वेस्ट जो है वो एक स्ट्रेट रेक्टेंगल के शेप में ही होता है, तो आप उसको उस हिसाब से फोल्ड कर लीजिए। आप इसकी लेंथ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लंबा पैड चाहिए थोड़ा, तो आप इसको लंबा रहने दीजिए, थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा लंबा है तो आपको इसको 2 फोल्ड करने की बजाय 3 फोल्ड कर दीजिए, तो ये छोटा हो जाएगा। दूसरा जो कॉटन के कपड़े हैं वो, अब जैसे ये है, ये एक सिमेट्री में नहीं है, इसकी जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करें? इस केस में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको एक स्ट्रेट लाइन रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने लगती है। तो इसको अंदर की तरफ अगर रखेंगे तो बाहर से जो हमारा पैड है वो क्लीन दिखेगा। तो आप इसको अंदर से इसी तरह से फोल्ड करते रहिए। जितना मोटा आपको चाहिए उतना उस हिसाब से आप इसको मोटा रख सकते हैं। जो ये फाइनल आपकी चौड़ाई आई है ये आपके पैड की मोटाई होगी। अब लंबाई में भी वही चीज़, आपको अगर लंबा चाहिए तो इसको 2 बार फोल्ड कीजिए और अगर आपको छोटा चाहिए तो इसको 3 बार फोल्ड कीजिए। ज़्यादा छोटा मत रखिएगा क्योंकि फिर पैड खिसकता है। थोड़ा लंबा पैड खिसकता कम है, पर बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो वो भी आपको इरिटेट करता है। आप 1-2 बार करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी ज़रूरत कितनी है। इसकी मोटाई भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोटा या पतला कर सकते हैं। अगर आपका फ्लो ज़्यादा है तो आपको 1-2 बार अगर आप यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे भी कोविड करके मैक्सिमम लोग घर पे ही हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका पीरियड फ्लो कम है तो आप इस तरह से उसकी मोटाई कम भी रख सकते हैं, एक हल्का सा पैड भी बना सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर। हमें आइडिया हो जाता है कि किस दिन पे हमारा फ्लो कैसा रहता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं तो आप यही रूल फॉलो करते होंगे। हेवी दिनों के लिए अलग पैड्स होते हैं और लाइट डेज़ के लिए अलग पैड्स। और अगर आपको इचिंग होती है और आप इस तरह के वॉशेज़ यूज़ करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी तसल्ली से एक्सप्लेन किया है कि वो इचिंग को मैंने कैसे हैंडल किया है। सिर्फ थोड़े थोड़े सिंपल से लाइफ में चेंजेस लाके उसने ना सिर्फ मेरा पोल्यूशन कम किया है पर मेरी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव किया है। इन केमिकल प्रोडक्ट से जैसे जैसे हम छुटकारा पाते जाते हैं हमारा पोल्यूशन अपने आप कम होता जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इसी तरह के केमिकल्स को कम करना चाहते हैं और हमारी इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के बहुत बड़े केमिकल प्रोडक्ट के साथ और उसका ईजी सा घर में ही सल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।